ऑनलाइन अंगीठियां मंगाई, घर के सारे दरवाजे पर पॉलिथीन पैक किया ताकि ऑक्सीजन आने जाने का कोई भी रास्ता ना बचे। सुसाइड नोट लिखा, नींद की गोलियां भी खाईं, पहले माँ, बड़ी बहन और फिर खुद खाईं। इसके बाद दरवाजे के ऊपर चिट चिपका दी गई, जो भी अंदर आए बिजली का स्विच न खोले, क्योंकि खतरनाक गैसें मौजूद हैं, वरना पूरी बिल्डिंग में विस्फोट हो सकता है। इतना करने के बाद उन्हीं दरवाज़ों को अंदर से बंद कर दिया गया, गैस के नॉक खोल दिए गए। कुछ ही देर बाद सन्नाटा, अंधेरा और खामोशी। आनन फानन में पुलिस आई, थोड़ी बहुत पूछताछ, औपचारिक काम जैसे पोस्टमार्टम आदि के बाद आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया गया। कहानी खत्म, चर्चाएं खत्म। आम जिंदगी ने तमाशा देखा, मजे लिए, बस फिर रात गई और बात गई। पर्दे के पीछे का दफनाया हुआ सच कौन उजागर करे? मरी हुई लाशें तो बोलती नहीं, लेकिन तड़पती रोती जख्मी आत्माएं इंसाफ चाहती हैं, आपसे, इस दुनिया से। साल भर पहले घर के इकलौते कमाने वाले पिता की मृत्यु हो गई कोविड-19 से। बूढ़ी बीमार माँ कई सालों से पागल जैसी थी। बची 2 बेटियां भी अब बाप की मौत के सदमे में थीं। वो भी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग घर की 4 दीवारी से कहीं भी बाहर नहीं निकलती। दुनिया, रिश्तेदारों का एहसास भी ना था उसे। जिन लोगों को, अपनों को उसके बाप ने पाला पोसा, जिंदगी बनाई, उसके लिए खुद भूखा तक रहा, आज वे ही अपने खून के रिश्ते अपना पल्ला झाड़ के दूर खड़े थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी नज़रों में तो बस उस लाखों करोड़ों के मकान पर लगी हुई थी। हथियाने में वो लोग लगे थे जिसको छोड़ के वो लोग मर गईं। उस मकान के लिए कोई बुरा बर्ताव बकाया नहीं छोड़ा उन कमीनों ने। मासूम बच्चियों को रोज़ फ़ोन पर प्रताड़ना दी जाती थी, डराया धमकाया जाता था। उनके आस पड़ोस में खबरी लगा दिए गए थे, जो उनके एक एक पल की खबरें उन तक पहुंचा देते थे। किससे बात करें? अपने दुख दर्द तकलीफ़ें बताएं या मिलने पर भी उनसे पाबंदियां लगा रखी थी कि अगर बात नहीं मानी गई तो बहुत बुरा होगा पूरे परिवार के लिए। 1 साल कैसे कटा, कैसे घुट घुट कर, भूखे पेट सोकर जिंदगी घिसट रही थी, ये कौन जानता था, कौन जानने वाला था। अब हालात ये आ चुके थे कि घर में खाने को एक अन्न का दाना भी न था। उसके ऊपर कर्जदारों का कर्जा चढ़ा था तो अलग। दवा के लिए पैसे नहीं, कोई अपना ऐसा नहीं जिसको दर्द बांट सके। जो थे भी, वो भी कोई इन्हीं हालातों से गुजर रहे थे। अकेली लड़कियां दिल्ली जैसे शहर में, घर जर्जर, जिंदगी जर्जर, जाएं तो जाएं कहाँ, किससे मदद मांगे, किसको दर्द सुनाए, किसके गले लगकर रो जाएं। हालत से मजबूर होकर भूख ने आखिरकार दम तोड़ ही दिया और कर ली आत्महत्या। ट्रिपल सुसाइड इन दिल्ली। सुसाइड नोट में लिखा था, हम बहुत खुश हैं कि साथ जी न सके, लेकिन साथ मर तो रहे हैं। अब सहा नहीं जाता, टूटा फूटा घर, गृहस्थी का सामान उन लोगों को दी गई, नाम लिखकर जिन्होंने कभी थोड़ी सी भी मदद की थी। नादान जिसे टूटा फूटा मकान बोलकर समझ रही थीं, उनकी कीमत लाखों करोड़ों की थी। उनके जाने के बाद उनको ही बुज़दिल, डिप्रेस और मानसिक रोगी बताया। यही अपने उस घर को लेने पहुंच जाएंगे अपने बनकर, उनके वारिस बनकर। दरखास्त है, अपील है, निवेदन है इस कहानी वीडियो को पढ़ने, सुनने और देखने वालों से कि इसे जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बात मीडिया और प्रशासन तक पहुँचे, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर सुनी जाए कि कैसे कैसे उन बेसब
बेसहारा लड़कियों को सताया गया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया और मानसिक दुष्प्रेरणा दी गई, और सच सामने आ सके कि आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। रिटन बाय रमा सूर्यमणि।